हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने फिर ए हाउस इज़ नॉट ए होम के साथ आपके सामने हूँ। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले इसकी सबसे पहले देखेंगे हम वर्ड मीनिंग्स। इसके बाद लेसन को स्टेप बाय स्टेप वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझने का पूरा कोशिश कीजिए। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। रैप्ड लपेटा, ब्लैंकेट कंबल, इमर्ज्ड तेजी से निकला, टू रस्सा, वैनिस्ड गायब हो गए, लुप्त हो गए, इनहेल्ड नाक में जाना यानी कि धुआं वगैरह या कोई चीज़ ऐसी जब नाक में चली जाती है तो उसको इनहेल्ड बोलते हैं। डेज्ड भौचक्का, पाइल्ड बैठ गए, बैकपैक बस्ता, डेस्टिन नियति या भाग्य में, अगर कोई चीज़ भाग्य में या नियति में लिखी हुई होती है तो उसको डेस्टिन बोलते हैं। आउटकास्ट बहिष्कृत, गीक भेडंगा, करलप सिमट जाना, ज़ोंबी भावना शून्य व्यक्ति, सरियल बहुत अजीब बहुत विचित्र, रिप्ड अवे झपट लिया गया या झपट लेना। आइए लेसन को शुरू करते हैं। हमने इसके पहले पढ़ा था ए हाउस इज़ नॉट ए होम का फर्स्ट पार्ट। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहले इसकी देख लें वर्ड मीनिंग्स और इसके बाद में हम लेसन को शुरू करेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और इसके बाद यहाँ चल रहे हैं। इसके पहले जो राइटर है उसके घर में आग लग जाती है और जो आग लगने के कारण जो भी नुकसान होता है और फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और इससे संबंधित अपन ने इस कहानी को पढ़ा था। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फाइव फाइटर्स रन इनटू द हाउस। वह मुझे पकड़े रहा जबकि दूसरे जो अग्निशमन कर्मी थे वो घर के अंदर दौड़कर चले गए। ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली। वो जानता था कि मैं बहुत समझदारी पूर्वक कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ। लॉजिकली मीन्स समझदारी पूर्वक कार्य। एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो, और यदि वो मुझे जाने देते आई वुड रन, तो मैं दौड़ जाता। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही था। इट इज़ ऑल राइट दे विल गेट हर, ही सेड, उसने कहा ये बिल्कुल ठीक है। दे विल गेट हर, वो उसको ले आएंगे यानी उसकी माँ को ले आएंगे। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, उन्होंने मेरे चारों ओर एक कंबल लपेट दिया। एंड सेट मी डाउन इन अवर कार, और हमारी कार में मुझे बिठा दिया। सून आफ्टर दैट, इसके तुरंत बाद ए फायरमैन इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब निकलना, तेजी से निकलना। ए फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टू। इसके तुरंत बाद एक अग्निशमन कर्मी हमारे घर से रस्से से मेरी माँ को बांधकर तेजी से बाहर निकला। ही क्विकली टुक हर ओवर टू दी ट्रक, वह तुरंत उसे ट्रक पर ले गया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उनको एक ऑक्सीजन आवरण लगा दिया यानी ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर, मैं दौड़ कर गया। एंड हग्ड हर, और उनसे लिपट गया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर फेनिस्ड इट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर। ऑल दोज टाइम्स, वो पूरे समय जब कभी मैं उनसे बहस करता और उनसे नफरत करता, उनके खो जाने के विचार से सब गायब हो गए। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड लिटिल स्मोक, उन्होंने थोड़ा धुआं सूंघ लिया यानी कि उनकी नाक में थोड़ा धुआं चला गया। एंड देन ही रैन बैक टू द फायर, और फिर वो आग से लड़ने के लिए यानी जो आग लगी हुई थी उससे लड़ने के लिए दौड़कर वापस गया। वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड, जबकि मेरी माँ और मैं
भौचक्के से बैठे रहे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन। मुझे याद है कि मैं मेरे घर को जलते हुए देखता रहा, एंड थिंकिंग, और सोचता रहा दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं इसके लिए कर सकता था। 5 hours लेटर, 5 घंटे के बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट। पूरी तरह से यानी अंतिम रूप से आग बुझा दी गई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। हमारा घर लगभग पूरी तरह से जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, परंतु तभी मेरे विचार में आया, आई हैडंट सीन माई कैट। मैंने मेरी बिल्ली को नहीं देखा था। वेयर वॉज माई कैट? मेरी बिल्ली कहाँ थी? मस्ट टू माई हॉरर, मेरा डर बढ़ गया, मेरा आतंक, भय बढ़ गया। आई रियलाइज्ड दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। मुझे लगा कि वो कहीं मिलने वाली नहीं थी। देन ऑल इट वंस इट हिट मी, तभी तुरंत मुझे कौंधा, द न्यू स्कूल, नया स्कूल, द फायर, आग, माई कैट, मेरी बिल्ली। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मेरे आंसू फूट पड़े। एंड क्राइड, और रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, काफ़ी समय तक मुझे ये नुकसान की पीड़ा रही। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। अग्निशमन कर्मियों ने उस रात घर में वापस अंदर नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, ये बहुत खतरनाक भी था। डेड और अलाइव, मृत या जीवित। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। मैं मेरी बिल्ली के बारे में जाने बिना छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन बेपरवाह हो मुझे जाना पड़ा। वी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लॉथ ऑन अवर बैक्स एंड ए फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट। बैक्स, बैक का मतलब यहाँ पे शरीर, बैक का मतलब यहाँ पे शरीर, और पाइल्ड का मतलब बिठा दिया। हमें कुछ कपड़े, हमारे शरीर के पर जो कुछ कपड़े थे, और अग्निशमन कर्मियों के कुछ कंबलों के साथ कार में बिठा दिया। एंड मेड अवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और रात गुजारने के लिए हम मेरे दादाजी के घर चले गए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगले दिन सोमवार को मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, तब जब आग लगी थी, आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग। मैं वही ड्रेस पहने हुए था, यानी मैं अब भी वही ड्रेस पहने हुए था जो मैंने उस सुबह चर्च जाने के लिए पहनी थी। बट आई हैड नो शूज़, परंतु मेरे पास जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं मेरा गृह कार्य कर रहा था तो मैंने उन्हें ठोकर मारकर दूर कर दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअल्टी ऑफ द फायर। वो भी आग की भेंट चढ़ गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। इसलिए मुझे मेरी चाची से कुछ टेनिस शूज़ उधार लेने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से केवल घर पर क्यों नहीं रुक सकता था? माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट। मेरी माँ इसके बारे में नहीं सुनेगी। बट आई वॉज टोटली एम्प्रेस्ड बाई एवरीथिंग। परंतु मैं हर चीज़ से व्यथित था। एम्ब्रेस्ड का मतलब व्यथित। दी क्लॉथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड। कपड़े जो मैं पहने हुए था बहुत ही विचित्र, बहुत ही अटपटे दिखाई पड़ रहे थे।
आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास पुस्तकें नहीं थी, कोई गृह कार्य नहीं था। एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और मेरा बस्ता भी चला गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, उस बस्ते में मेरा जीवन था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स आई इट गॉट, जितना अधिक मैं व्यवस्थित होने का प्रयत्न करता उतना ही बुरा हो जाता। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माई लाइफ, क्या मेरा संपूर्ण जीवन बहिष्कृत और बेडंगा होने की नियति में था। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक, यही था जो मुझे महसूस हुआ। आई डिडेंट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा होना नहीं चाहता था, चेंज बदलना नहीं चाहता था, या हैव टू हैंडल लाइफ, या जीवन को संभालना नहीं चाहता था। इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, यदि वो इस तरीके से ही चले। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं केवल सिमट जाना चाहता था और मर जाना चाहता था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ोंबी, मैं भावना शून्य व्यक्ति की तरह स्कूल में घूमता रहा। एवरीथिंग फेल्ट सरिल, सब कुछ बहुत अजीब हो गया। एंड आई वॉजंट श्योर व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन, और मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड डॉन, संपूर्ण सुरक्षा जिसे मैं जानता था, फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरे पुराने स्कूल और मेरे मित्रों की मैं जितनी भी सुरक्षा के बारे में जानता था, मेरे घर की सुरक्षा के बारे में जानता था, एंड माई कैट, और मेरी बिल्ली की सुरक्षा के बारे में जानता था, हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, वो पूरी तरह से झपट ली गई थी। When I walked through what used to be my house after school that day, उस दिन स्कूल के बाद जहाँ मेरा कभी घर हुआ करता था, मैं वहाँ से गुज़रा। I was shocked to see how much damage there was, तो मैं ये देखकर आहत हो गया कि वो how much damage there was, कि वहाँ कितना नुकसान हुआ था। Whatever hadn't burned was destroyed by the water, जो भी कुछ आग में नहीं जला था वो destroyed by water and chemicals they had used to put out the fire, वो पानी और रसायन जो आग बुझाने के लिए उपयोग में लाया गया था से नष्ट हो गया था। The only material things not destroyed were the photos, albums, documents and some other personal item that my mother had managed to heroically rescue. केवल भौतिक वस्तुएं जो नष्ट नहीं हुई वो थी फोटो एल्बम, दस्तावेज और कुछ अन्य व्यक्तिगत सामग्री जो मेरी माँ किसी प्रकार बहादुरी पूर्वक बचा पाने में सफल हो गई थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, परंतु मेरी बिल्ली चली गई थी और मैं उसके लिए दुखी था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, दुख का समय नहीं था, यानी दुख मनाने का समय नहीं था। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ तेज़ी से मुझे घर से बाहर ले गई। वी वुड हैव टू फाइंड ए प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, हमें रहने के लिए कोई स्थान ढूंढना था। एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाना था। आई हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। हमें हमारे दादा दादी से कुछ धन उधार लेना पड़ा क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, कोई नकदी नहीं थी, यहाँ तक कि बैंक से धन निकालने के लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई पहचान नहीं थी। विड्रॉ मीन्स, विड्रॉ का यूज होता है धन निकासी के लिए,
ये यूज किया जाता है। विड्रॉ का मतलब धन निकासी के लिए यूज किया जाता है। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ आग में चला गया था, सब कुछ आग में चला गया था। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। थैंक यू।